हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी इंटरनेशनल। ऑफ लेटली जितनी भी मार्वल या फिर डीसीयू की भी मूवीज आई हैं तो कुछ बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट तो नहीं होती, कुछ नया देखने को मिल जाएगा क्योंकि आई थिंक वो एवेंजर्स एंड गेम के साथ ना बिल्कुल एपिटोम पे जा चुके हैं। सारे लवेबल कैरेक्टर्स, कोई उनकी इंडिपेंडेंट मूवी देख लो, चाहे वो इकट्ठे आए, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रहता है। प्लस जो इमोशनल कॉर्ड इन सबके साथ जुड़ी हुई थी वो किसी के साथ इतनी खास जुड़ी नहीं है। तो क्या थंडरबोल्ट्स जिस तरीके से कहा जा रहा है कि मार्वल की कम बैक फिल्म हो गई, मज़ा ही आ गया, ये है वो है, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये मूवी का स्वाद आपको तब आएगा जब आपने बहुत सारी पहले प्रीवियस मूवीज़ और कहीं न कहीं सीरीज़ देखी होंगी। अनलाइक जो पहले पूरा मार्वल का स्कीम चलता था ना टिल एवेंजर्स एंड गेम, तो इंडिपेंडेंट मूवीज़ चाहे थॉर की हों, चाहे वो कैप्टन अमेरिका की हों, चाहे वो आयरन मैन वगैरह की हों, आप इंडिपेंडेंटली देख के भी उनको बहुत स्वाद लेते थे और एक दूसरे से ज़्यादा लिंक्ड नहीं होती थी ना। उनकी स्टोरीज आपस में भी कोई बहुत ज़्यादा लिंक थी, 1 2 3 4 भी, और फिर एवेंजर्स और एवेंजर्स एंड गेम क्योंकि वो एक 2 पार्ट के अंदर डिवाइड से सिर्फ उसके अंदर लिंकेज था। यहाँ पर जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो अलग अलग मूवीज और अलग अलग सीरीज से उठाए गए हैं। तो अगर आपने उसको बहुत केयरफुली नहीं देखा है तो शायद आपको इन डेप्थ के अंदर ये किस ट्रॉमा से जा रहे हैं वो समझ नहीं आएगा। अब ट्रॉमा समझना इस मूवी के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं इस मूवी का पूरा जो कहते हैं ना सेंट्रल पॉइंट यही है कि कैसे ये जो हीरोज और एंटी हीरोज हुआ करते थे पहली पिक्चरों में और उसके अंदर कैसे ये इकट्ठे आते हैं देन ट्राइंग टू वर्क टुगेदर, मच लाइक सुसाइड जो स्क्वाड है ना डीसीयू का, उस तरीके से। तो ये मेन स्ट्रीम एवेंजर्स कैसे बनते हैं, कौन इनको इकट्ठे लेके आ रहा है और मेन हीरो के साथ जो विलन्स हैं वो कौन होने वाले, क्योंकि ये सारे तो हीरो बन जाएंगे। तो क्या ये एवेंजर्स जैसा दिमाग के अंदर घर करते कि नहीं करते हैं? अगर मैं यूजुअल्स की बात करूं तो आपको वो एक्शन बहुत अच्छा दिखेगा, वो तोड़ फोड़ दिखेगी, हीरो वर्सेस मैसिव विलन आपको दिखेगा जिसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुपर पावर्स हैं। लगता है कि इसको हराना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। एंड के अंदर आपको कुछ एंड क्रेडिट्स के साथ फैंटास्टिक फोर की भी हिंट दे दी जाएगी। वो सब चीज़ें तामझाम आपको पता है, कोई ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई मैं आपको लीक्स वगैरह कुछ बता रहा हूँ। ये सब चीज़ें होगा। डिफरेंट चीज़ जो मुझे लगी यहाँ पर फील हुई कि ये एवेंजर्स तो नहीं है, बट जो स्टोरी है वो उसके अंदर किस तरीके से एक दूसरे को मैनेज करने की ये कोशिश कर रहे हैं और इनके जो पास्ट ट्रॉमास हैं उसके साथ कैसे ह्यूमर को ढूंढ रहे हैं, वो आपको अच्छा लगता है। कुछ कुछ किरदार जो हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल रेड गार्जियन का जो किरदार है वो सिर्फ एक फन एलिमेंट के लिए रखा हुआ है। हालांकि उसको जैसे स्टार्टिंग में प्रेजेंट किया गया था तो वो ऑलमोस्ट कैप्टन अमेरिका का पैरेलल था इन रशिया, सो टू से। तो उस तरीके के जोन के अंदर जाता। तो यहाँ कैरेक्टर्स कौन कौन से दिखने वाले हैं आपको? येलेना दिखेगी जो कि ब्लैक विडो है, उसका माइंड जो था वो क्लाउड कर दिया गया था, कोड वगैरह कर दिया गया था। तो फिर आपने देखा था कि ब्लैक विडो उसको किस तरीके से छुटाती है और उसकी बहन जो होती है ब्लैक विडो किस तरीके से गायब हो जाते हैं। तो जिसका ड्रामा वो है। टास्क मास्टर जो है वो ब्लैक विडो से ही लिंक्ड है क्योंकि उसका फादर उसको मैनिपुलेट करता था ताकि रेड रूम जो है वो कंट्रोल के अंदर रहे। साथ साथ के अंदर ये किसी की भी जो स्किल्स है उसको कॉपी कर सकते हैं। तो इसकी सुपर पावर ये है। ये लेना तो खुद ही ट्रेंड असैसिन थी, उसका तो काम ही यही था। ठीक है, बकी आपको पता है कौन है, सुपर सोल्जर है वो। छोटा सा रोल ही है उसका, मतलब साइड लाइन ही किया हुआ बेचारे को अभी तक ही। वो साथ साथ में अपनी वो रोबोटिक आर्म लेके और एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ लेके चलता चला जा रहा है। रेज गार्जियन तो मैंने आपको बता दिया है, वो थोड़ा सा ह्यूमर के लिए ज़्यादा यूज़ किया गया। अभी भी मुझे उसकी जो पावर्स हैं उसको एक्सप्लोर करते हुए देखने को नहीं मिला है। जो कैरेक्टर मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा और थोड़ा सा लेयर्ड लगा वो मुझे लगा जॉन वॉकर का कैरेक्टर, जो कि इंटरिम कैप्टन अमेरिका बना था। और उसका अपना ट्रॉमा चल रहा था कि भाई, और एहसान के अंदर भी था कि चलो मुझे वापस से कुछ अपनी यूनिफॉर्म मिल गई, चाहे वो ब्लैक कैप्टन अमेरिका टाइप ही मिल गई। फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में उसका अपना चल रहा है कलेश। फिर उसके बाद आपको एक और कैरेक्टर दिखेगा जो एवा घोस्ट का कैरेक्टर है, जो एंट मैन के अंदर आपको दिखती है और वो ऑब्जेक्ट्स के थ्रू पास ऑन हो सकती है उसकी ये पावर्स है, और वो क्यों है ऐसी और उसको क्या सोल्यूशन मिलेगा इस पावर से, इजाद पालेगा, उसका ड्रामा वो चल रहा है। और आपको सेंट्री बॉब नाम का या वॉइड नाम का एक सुपर विलन दिखेगा जो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है, लोगों को शैडो वैडो बना देता है। अब इससे कैसे बचा जा सकता है, कैसे ये लोग एक साथ सम्मिलित होकर करेंगे, और ह्यूमर इसी के अंदर ही एम्बेडेड है। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। टॉप नॉच तरीके के वीएफएक्स हैं इसके अंदर, कोई कंप्लेंट नहीं है। एक्शन शानदार है, मज़ेदार है। लेकिन मैं ये फिर भी आपको बोलूँगा कि ये जितने भी कैरेक्टर है ना, ये उस लेवल के एवेंजर्स नहीं है कि मैं बोलूँ कि यार इनकी मैं अलग अलग पिक्चरें देखना चाहूँगा। ये अभी भी सॉरी मेरे को एक्स्ट्राज की फौज ही लगी। कोई बहुत ज़्यादा माइंड ब्लोइंग मैंने चीज़ देख ली ऐसा भी कुछ नहीं है। इस तरीके के कॉन्सेप्ट पे बहुत पिक्चरें बन गई हैं अब, कुछ नया यूनिक नहीं है। और
इतनी ज़्यादा पिक्चरें एक साथ मार्वल ने निकाल के एक और गलती करी है कि सारे जो कॉन्सेप्ट है ना इधर उधर के वो एक्सपोज हो गए हैं। हमें पता है कि भाई एंड क्रेडिट इस टाइम पे आएगा, हमें पता है एक सेकंड एंड क्रेडिट भी आएगा। ये बहुत ही यूजुअल सस्पेक्ट्स हो जाते हैं। लेकिन हाँ, फिर भी जो ऑफ लेटली जो इनकी मूवीज आई हैं, एंटमैन और ये सब चीज़ें, बहुत सी चीज़ें आई बीच में, उनसे तो काफ़ी ज़्यादा बेटर है ये। एक ठीक ठाक से टाइम पास करा देती है। मतलब यू विल हैव नो रिग्रेट्स कि भाई मैंने देखी थी तो मेरा टाइम वेस्ट हो गया, या फिर मैंने कुछ गलत देखा, या फिर कुछ ऐसा हो गया। बस मेरे को थोड़ा सा ये लगता है कि ये जो किरदार इतने सारे इसके अंदर हैं, ये अलग अलग मूवीज और वेब सीरीज से उठाए गए। इसको ट्रूली समझने के लिए कि इनके पीछे का क्या चल रहा है, आपको ये सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। अनलाइक पहले जैसे मार्वल आया करता था, नई भी नॉलेज है, बीच में से भी देख लिया तो इतना तो ओके है कि काम बन जाता। मेरा मूवी जो स्कोर इसके लिए रहेगा, आई थिंक 2.5 आउट ऑफ 5। इट्स नॉट दैट ब्रिलियंट, आई वुड से। बाकी हम जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।